निकाह इस्लाम का सबसे खूबसूरत रिश्ता। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला वह मुकाम जिसकी तमन्ना हर मोमिना करती है। दोनों निकाह बड़े ही खूबसूरत और पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हुए। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। खैरियत पूछने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई उमर, उस दिन आपके निकाह के पैगाम पर कोई जवाब ना देने की वजह से शायद आप रंजीदा हुए होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, सच कहूँ तो उस दिन आपके खामोशी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। तब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उस दिन मेरी खामोशी की वजह कोई ज़ाती मामला नहीं था। हकीकत यह है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के बारे में बात करते हुए सुना था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्सा से निकाह ना करते तो मैं ज़रूर उससे निकाह करता, लेकिन उस वक्त मुझे यह बात आपसे कहना मुनासिब नहीं लगा। दूसरी तरफ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में सुकून और खुशहाली के साथ रहने लगी, लेकिन उसके गुस्सैल मिजाज की वजह से कभी कभी छोटी छोटी बातों पर परेशानियां पैदा हो जाती थी और वो जल्द ही गुस्से में आ जाती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों में से थे। वो कभी भी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस गुस्सैल मिजाज पर ना तो नाख हुए और ना ही सख्त रवैया अपनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समझाते थे कि गुस्सैल मिजाज वाली औरतों के दिल में भी मोहब्बत की गहराई बेहद होती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार नरमी और प्यार भरे लहजे और अंदाज से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्सा ठंडा कर देते थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में किसी मसले पर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उस वक्त उनकी बीवी आकर पूछती हैं, आप इतने गौर व फिक्र में क्यों बैठे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, यह बातें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी बीवी ने कहा, मेरा कहना आपको अच्छा नहीं लगता ना, मगर आप हफ्सा को जाकर देखिए, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा बातों बातों पर बहस करती है। यहाँ सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चले गए और उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहस करती हो? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शर्मिंदगी के साथ जवाब देती हैं, ऐसी बातें तो कभी कभी हो ही जाती हैं। तब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम कान खोल कर सुन लो, आइंदा से कभी भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा रवैया ना अपनाना और यह भी भूल कर मत सोचना कि वो तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हैं। तुम हमेशा उनकी रजामंदी और उनकी ख्वाहिश को तरजीह देना और उन्हें उनके हुक्म व फरमान का एहतराम करना। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले गए। कुछ ही दिनों बाद दोबारा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और देखा कि उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहस कर रही हैं। यह मंजर देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को
मारने के इरादे से आगे बढ़े। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन उनके दरमियान आके खड़े हो गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक लिया। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़े शर्मिंदा हुए और अपनी बेटी को सख्ती से समझाते हुए ऊंची आवाज में गुस्से से फरमाया, खबरदार, आइंदा कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात का जवाब इस तरह मत देना। क्या तुम ज़ैनब जैसी हुस्न वाली हो या आयशा जैसी मुक़द्दर वाली हो जो इस तरह जवाब देती हो? यहाँ कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाए, देखा हफ्सा, मैंने तुम्हें किस तरह बचा लिया। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, लेकिन उस वक्त हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर पर मौजूद नहीं थी, किसी ज़रूरत से बाहर गई हुई थी। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तन्हाई महसूस की और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया कब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुला लिया। फिर दोनों ने कुछ वक्त आपस में गुफ्तगू और हंसी मजाक में गुजारा। इतने में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में उनके ही बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मारिया किब्तिया के साथ बैठे हैं। यह मंजर देखकर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद नाराज हो गई। गुस्से में आकर उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी कह दिए। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुल 13 बीवियां थी। उनमें से 11 असल बीवियां थी और 2 थी कनीज। कनीज यानी गुलाम औरत। उन्हीं 2 कनीज में से एक थी हज़रत मारिया कब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्हें मिस्र के बादशाह मुक़्क़िस ने तोहफे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भेजा था। हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। उनकी खूबसूरती की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों के दिल में जलन और गैरत पैदा होती थी। इसी वजह से जब हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर में मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ देखा तो वह बेहद गुस्से में आ गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें शांत करने के लिए फरमाया, ए हफ्सा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया के पास कभी नहीं जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। इस पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी फिर ऐसा ही हो, आप मारिया किब्तिया को कभी करीब न आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए हफ्सा, एक बात याद रखना, इस वादे के बारे में तुम मैं के अलावा किसी को भी मालूम न हो, लेकिन जैसे कि कहा जाता है औरतों के लिए राज छुपा कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। चंद दिन गुजरे और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह राज उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बता दिया। इधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सूरत तहरीम की आयत लेकर नासिम हुए और फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ आपके लिए हलाल की है, आप उसे अपनी बीवियों को राज़ी करने के लिए क्यों हराम कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने आपको इस कसम से बरी कर दिया है और आपकी इस गलती को उन्होंने माफ़ कर दिया है। बेशक वो गफूर है, रहमान है और अल्लाह ताला ने कसम को तोड़ने का गफारा भी
مقرر کر دیا ہے، اور جو راز آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھپانے کے لیے کہا تھا وہ اسے چھپا نہ سکی بلکہ آگے بیان کر دیا ہے۔ وہی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تمہیں ایک معمولی سی بات چھپانے کے لیے کہا تھا، لیکن بیوی ہوتے ہوئے بھی تم اسے راز نہ رکھ سکی، میں نے تم سے یہاں امید نہیں کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو کے بولی یہ بات آپ کو کس نے بتا دی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہر چیز کا علم ہے، جس نے سب کچھ جان رکھا ہے، اسی نے مجھے خبر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ تمہارے دل نبی کی خواہش کے خلاف جھک گئے ہیں، اور اگر تم دونوں مل کر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ نبی کے مددگار اللہ خود ہے، جبریل علیہ السلام ہے، نیک ایمان والے مومن ہیں، اور فرشتے بھی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلے کی طرح اپنے تعلقات بحال کر لیے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور وہاں کچھ زیادہ دیر تک رک گئے۔ وفا دنیا میں ہر خوشی ایک دن رخصت ہو جاتی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوئی کہ آج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت دیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ہلکے میں نہ لیا اور ان کے دل میں تھوڑی سی غیرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ جاننے کے لیے ایک جاسوس کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ جاسوس واپس آیا اور بتایا کسی عورت نے تحفے کے طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہد بھیجا تھا، اور انہوں نے وہی شہد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پلایا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کچھ وقت ٹھہرے رہے۔ یہاں سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک تدبیر آئی۔ انہوں نے یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ساجھا کی اور بولی اے حفصہ، کئی روز سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول ہر روز عصر کے بعد ہم سب بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، مگر جب سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا روز انہیں شہد پلا رہی ہیں وہ وہی زیادہ دیر رکتے ہیں۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تو پھر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا چلو ہم ایک چال چلتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم زینب کے گھر جا کر شہد نہ پئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی لیکن کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تو شہد بہت پسند ہے، تم ایسا کیا کرو گی کہ وہ شہد پینا چھوڑ دے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ کو ایک چال سکھائی۔ انہوں نے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو بس یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافر کی بدبو آ رہی ہے، یہی ایک بات کافی ہوگی، تمہیں اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شہد پی کر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو وہاں بھی وہی منظر تیار تھا۔ دراصل ام المومنین حضرت عائشہ نے پہلے ہی صفیہ کو بھی یہی بات سکھا دی تھی۔ رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते ही हज़रत सफ़िया ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने मगाफिर खाया है? मुझे तो आपके मुंह से मगाफिर की महक आ रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने मगाफिर नहीं खाया। हाँ, ज़ैनब ने के यहाँ थोड़ा शहद पिया था, मगर उसकी तो यहाँ बदबू नहीं होती। खैर, अच्छा, मैं इस मसले को देखता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी नाक सिकुड़ते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने कहाँ से क्या खाया है? आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। असल में मगाफिर एक किस्म का पेड़ का गोंद होता है जिसकी महक तेज और नापसंद होती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि शायद उन्होंने जिस शहद को ज़ैनब के घर पिया वो मगाफिर के फूल से बना हो। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए अब शहद हराम है। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी शहद नहीं पीऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, देखो, यह बात किसी से कहना मत। अगर ज़ैनब को पता चल गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने आप को रोक न सकी और यह राज उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बता दिया। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सूरह तहरीम की आयतें नाजिल करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरा मामला बता दिया। इस पूरे वाक़े में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रवैये से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत गहरी चोट खा गए और इसी वजह से आपने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक तलाक दे दी। तलाक की खबर सुनते ही हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गम से टूट गई। उनके कदम लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पर बैठ गई। दिल रो रो कर कह रहा था, अब मैं क्या करूं? मेरा सहारा कौन बनेगा? दूसरी तरफ जब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अपनी बेटी की तलाक की खबर पहुंची तो वह सदमे में डूब गए। उनके दिल से निकला, हाय, उमर के ख़ानदान में यह क्या हो गया? क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उमर और उसकी बेटी की अंजाम की फिक्र ना की? फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन बेटी के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने हफ्सा का उतरा हुआ चेहरा देखा। उसी आंखों में आंसू थे। उमर कुछ देर चुपचाप बेटी के पास बैठे रहे। यह सोच रहे थे कि उसे कैसे तसल्ली दे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोले, सुनो हफ्सा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ख़ानदान के लिए भलाई लिखी है तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें हमेशा के लिए तलाक नहीं देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन भरोसेमंद अल्फाजों से हज़रत हफ्सा का दिल कुछ हल्का हुआ और उनके अंदर फिर से उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। इधर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक मत दीजिए। भले ही उनका मिजाज कुछ सख्त है लेकिन वो बहुत नेकदार और पाक दामन औरत हैं। वो अक्सर रोज़े रखती हैं और रातों को उठकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इबादत करती हैं। यहाँ तक कि जन्नत में भी वो आपके हमराह होंगी। इस सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिर से अपनी बीवी के तौर पर कबूल फरमा लिया। कितनी खुश नसीब थी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जिनके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में उतरकर सिफारिश करते हैं। एक रोज़ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूसरी उम्मत उम्मुल मोमिनीन एक साथ होकर अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने अब आपको गनीमत का माल अता फरमाया है, लिहाजा हमारी खुराक
पोशाक में कुछ इजाफा कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनका यह मतलब सुना तो बहुत रंजीदा हुए, क्योंकि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि आपकी बीवियां दुनिया की आरामदेह जिंदगी की ख्वाहिश करेंगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक अपनी बीवियों से अलग रहने का फैसला किया और मसनद नबुवत से अलग एक कमरे में तन्हा रहने लगे। उधर मुनाफिक लोगों के दरमियान अफवाहें फैलाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सब बीवियों को तलाक दे दी है। यह खबर सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन दौड़ते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया। हाँ, मैंने उन्हें यह इख्तियार ज़रूर दिया है कि अगर वह चाहे तो मेरे पास रहें और अगर चाहे तो अपने रास्ते जा सकती हैं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में गए और तमाम मुसलमानों को ऐलान करके तसल्ली दी, ये लोगों जान लो कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। यह सुनकर सब मुसलमानों के दिलों को सुकून मिला और उनकी बेचैनी दूर हो गई। लेकिन इस दौरान खुराक व खर्च के मसले को लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच मनमुटाव हो गया। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अच्छा तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए किसी को बुला लो। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी ठीक है, किसी को बुलवाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम अपने वालिद को ही बुला लो। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन अपने वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर भेजी। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा, तुम्हें जो कहना है अपने अब्बा से कहो। इस पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे नहीं कहना, आप ही बताइए। सुना है, आप तो हमेशा सच ही कहते हैं। यहाँ सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकते हुए फरमाया, उमर काफ़ी है, अब रुक जाएं। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, रसूल हमेशा सच कहते हैं। उस ज़ात की कसम जिसने उन्हें सच्चा नबी बनाकर भेजा है, अगर अल्लाह के रसूल यहाँ मौजूद ना होते तो मैं आज तुम्हें कत्ल कर देता। इसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत तमाम उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुई और रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। किसी का भी इरादा ना था कि वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को छोड़कर जाएं। उनके दिल से निकली तौबा और मोहब्बत देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी को माफ़ फरमा दिया और मोहब्बत से फिर अपने करीब कर लिया। खैर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के मुश्किल वक्त में अहम मशवरे देकर बहुत मदद की। आखिरकार 45 हिजरी के शाबान महीने में 63 साल की उम्र में वह इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और कुर्बत में चली गई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।